हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इंडेक्स नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ वर्कर इन मुंबई सिटी मंथली स्पेंड्स 350 रुपीज़। द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 136। From the following data, find the expense on clothing and rent. अब ये ग्रुप दिए हुए हैं, फूड, क्लोथ, रेंट, फ्यूल, मिसेलेनियस। उनके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और उनका इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमें आप देखिए कि क्लोथ और रेंट पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्लोथ और रेंट का जो है हमें एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। टोटल एक्सपेंस 350 है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 136 है। सो जो दिया हुआ है वो एज इट इज मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिखा फूड, क्लोथ, रेंट, फ्यूल, मिसेलेनियस, उनके वेटेज लिख दिए। एक्सपेंसेस लिख दिए, मीन्स वेटेज हैं 140। क्लोथ का फाइंड करना है, मैंने ए लिख दिया, रेंट की जगह पर बी लिख दिया, फ्यूल 56 एंड मिसेलेनियस 63। अब ये जो है 259, अब ये इनका टोटल एक्सपेंस है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 259 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 350। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि टोटल एक्सपेंस 350 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप देखिए 259 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 350 हम लिख सकते हैं। अब इसकी मुझे इक्वेशन बनानी हो तो मुझे करना पड़ेगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 350 माइनस 259। ये जो 259 है ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड चले गए और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड चले गए तो इसलिए माइनस कर दिया हमने। सो देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 350 में से 259 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 91। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो नाउ अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे IW करेंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर भी लिख दिया है। सो इंडेक्स नंबर लिख दिया है क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो IW करना है। सो 140 इंटू 180 तो आंसर होगा 25,200। 150 इंटू A तो आंसर होगा 150A। 100 इंटू B सो 100B। 56 इंटू 110 सो ये हो जाएगा 6160 एंड 63 इंटू 80 सो ये हो जाएगा 5040। अब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 25,200 प्लस 6160 प्लस 5040 सो ये हो जाएगा 36,400 प्लस लिखेंगे 150A प्लस लिखेंगे 100B, क्योंकि ये हमें टोटल किया, अमाउंट्स का टोटल कर दिया। ए अलग लिखा और बी को हमने अलग लिखा, ये इसका टोटल है यहाँ तक। ओके, सो नाउ अब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होगा। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि इजीली हमारा कैलकुलेट हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। अब ये हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बुक में हमें दिया हुआ है, ये रहा 136। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। सो देयरफॉर 136 इज इक्वल्स टू
फिर हमने ये लिखा है 36,400 प्लस 150A प्लस 100B डिवाइड बाय सिग्मा W। सो W का टोटल है हमारा जो हमने यहाँ पर लिखा है 350। ठीक है, अब ये जो 350 है डिवाइड में, ये सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 136 इंटू 350 इज इक्वल्स टू 36,400 प्लस 150A प्लस 100B। सो 136 इंटू 350 तो ये हो जाएगा 47,600 इज इक्वल्स टू 36,400 प्लस 150A प्लस 100B। अब ये जो 36,400 है इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर 47,600 माइनस 36,400 इज इक्वल्स टू 150A प्लस 100B। सो 47,600 माइनस 36,400 तो ये हुआ 11,200 इज इक्वल्स टू 150A प्लस 100B। अब वैसे तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अब हमारे पास टू इक्वेशंस अवेलेबल हैं। एक ये फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हमने लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू 91 और दूसरी है 150A प्लस 100B इक्वल्स टू 11,200। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से एक इक्वेशन को कैंसिल कर कर हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। बट यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 150 है और b के साथ 100 है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कैंसलेशन आसान हो जाएगा। सो पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन को 150A प्लस 100B इज इक्वल्स टू 11,200, ये सेकंड इक्वेशन लिख दी। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो 100 बोथ दी साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100A प्लस 100B इज इक्वल्स टू 91 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 9100। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस एंड माइनस। अब साइन चेंज कर लिया तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 50A इज इक्वल्स टू 11,200 माइनस 9100 लिखेंगे तो आंसर आएगा 2100। 50A इज इक्वल्स टू 2100। सो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 2100 डिवाइड बाय 50। सो यहाँ पर हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 42। इट मीन्स जो हमने यहाँ क्लोथ के एक्सपेंस को A सपोज किया था वो हमें A मिल गया 42। अब हमें A की वैल्यू मिल गई, तो हम एक काम कर देते हैं, A की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखकर B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग A इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू आई है 42, A इक्वल्स टू 42 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस बी इज इक्वल्स टू 91, जहाँ पर A की वैल्यू 42 रखेंगे। सो 42 प्लस B इज इक्वल्स टू 91। सो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू 91 माइनस 42। सो देयरफॉर B इज इक्वल्स टू 91 minus 42, so B is equals to 49.
सो ए और बी की वैल्यू होगी 42 एंड 49। सो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये पहले मैं आपको फर्स्ट पेज दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए 37 क्वेश्चन का। ये इसका सेकंड पेज है और ये इसका थर्ड पेज है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, एक बार खुद भी ट्राई करना। चलिए ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।